एक हरे भरे मैदान में, जहां चारों ओर घना जंगल था, एक जवान गडरिया अर्जुन अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसका वफादार कुत्ता रॉकी उसकी भेड़ों की रखवाली कर रहा था। अर्जुन रॉकी से बोला, ये जंगल कितना रहस्यमय लगता है यहाँ कुछ छुपा हुआ है। रॉकी भौंक कर सहमति जताता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी चमचमाती आंखें उन्हें देख रही थीं। जंगल के भीतर एक शेर जिसका नाम राजा है, एक चमकती हुई धारा के पास बैठा था। राजा अकेले रह रहा था क्योंकि जंगल के जानवर उससे डरते थे। वह दोस्ती का सपना देखता था। धारा में अपनी परछाई देखते हुए राजा बोला, काश कोई मुझे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझता। एक दिन अर्जुन जंगल में थोड़ा आगे बढ़ गया। रॉकी भेड़ों की रखवाली करता रहा। अचानक अर्जुन ने देखा कि राजा पानी पी रहा है। दोनों एक पल के लिए रुक गए। राजा गरजा नहीं बल्कि धीरे से बोला, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डरते डरते अर्जुन बोला, तुम अकेले लगते हो। अपना डर दूर करते हुए अर्जुन एक चट्टान पर बैठ गया और राजा थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। दोनों बात करने लगे। अर्जुन ने जाना कि राजा वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। अर्जुन बोला, हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। राजा ने सिर हिलाया, मैं तुम्हारा भरोसा जीत कर दिखाऊंगा। अगली शाम अर्जुन अपनी भेड़ों के साथ वापस लौटा और राजा भी उसके साथ धीरे धीरे चल रहा था। रॉकी राजा को देखकर भौंकने लगा। अर्जुन ने रॉकी से कहा, आराम से रॉकी, राजा हमारा दोस्त है। लेकिन रॉकी चौकस रहा। राजा पीछे हट गया और कहा, मैं तुम्हारा भी भरोसा जीतूंगा रॉकी। अगले दिन अर्जुन ने राजा को बताया कि उसकी भेड़ों पर रात को भेड़ियों का हमला होता है। राजा ने मदद की पेशकश की। राजा बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं भेड़ियों को दूर रख सकता हूं। अर्जुन ने सहमति जताई। चलो कोशिश करते हैं, साथ में हम उन्हें हरा सकते हैं। चांदनी रात में राजा भेड़ों के पास छिप गया और अर्जुन व रॉकी पहरे पर थे। दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। राजा गरजा और भेड़ियों की ओर दौड़ा। उसकी ताकत देखकर भेड़िए भाग गए। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन की भेड़ें सही सलामत हैं। सभी ने हैरानी से पूछा। एक ग्रामीण ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? अर्जुन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मेरे एक खास दोस्त ने मेरी मदद की। गांव वाले शक भरी निगाहों से देखते हुए चले गए। शाम को कुछ गांव वालों ने राजा को भेड़ों के पास देखा। डर के मारे उन्होंने उसे पकड़ने की योजना बनाई। अर्जुन ने उनकी बात सुन ली। अर्जुन राजा को समझाते हुए बोला, तुम्हें कुछ समय जंगल में छिपकर रहना होगा। राजा ने सहमति जताई। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? हमेशा, अर्जुन ने वादा किया। जंगल में छुपते समय राजा ने देखा कि गांव वालों ने जाल बिछाए हैं। दुर्भाग्य से राजा उनमें फंस गया। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन तुरंत दौड़ा। अर्जुन ने चाकू से जाल काट दिया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन बोला। राजा ने आभारी होकर कहा, तुम सच में बहादुर हो अर्जुन। अर्जुन ने राजा को गांव में ले जाकर सच बताने की ठानी। सभी गांव वाले जमा हो गए। अर्जुन ने राजा की बहादुरी का किस्सा सुनाया। अर्जुन ने कहा, यह शेर हमारा दुश्मन नहीं, रक्षक है। गांव वालों ने राजा को मानने का फैसला किया। मैदान में अब भेड़ों, पक्षियों और खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। राजा रॉकी के साथ खेल रहा था। राजा बोला, दोस्ती सब बदल देती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, और बहादुरी भरोसा बनाती है। दोनों ढलते सूरज को देखते रहे, खुश और संतुष्ट।